रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। हाँ आयुष, आपका डाउट बोलो। सो जब हम एक साइड अर्थ करते तो आपने बोला कि पूरा मतलब जो मेटल का जो चार्ज है वो 0 हो जाता है। मैंने ये नहीं बोला, मैंने कहा जिस साइड अर्थ करते हैं उस साइड को आप उस साइड पे चार्ज 0 कर सकते हो। अच्छा, उस साइड पे होता है, मतलब लेफ्ट साइड पे चार्ज 0 नहीं होता ना? नहीं, लेफ्ट पे कैसे होगा? मैं तो क्वेश्चन में दिखाया आपको कि लेफ्ट पे 0 तो हो ही नहीं सकता ना। लेफ्ट पे 0 हो गया तो फिर कंडक्टर के अंदर 0 होना जरूरी, फील्ड 0 होना जरूरी है, तो वो तो है ही नहीं। ये जैसे ही है। कहाँ गया क्वेश्चन अर्थिंग वाला? ये 2 वाली प्लेट थी, तो यहाँ तो -Q1 आया ना। कहाँ किसने कहा कि लेफ्ट में 0 है? अच्छा, ओके ओके, ठीक है सर। है ना? आंसर वो जो पहली बार जो उसके लेफ्ट वाले में जो प्लेट है वो 0 इसलिए होता है ना, क्योंकि हम वो ट्रिक हमने आपने बताया था कि राइट में अगर 0 होता है तो सेम साइड हो जाता है, वही। करेक्ट। ठीक है ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया था बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करो। बोलो आयुष। सर हम लोग प्लेट्स के बीच के थिकनेस को बहुत ही कम लेते हैं ना। तभी तो तो अगर हम लोग इनफाइनाइट प्लेट्स की तरह। अगर फाइनाइट हो जाए अगर वो थिकनेस, नहीं, तो नहीं हम होगा, लोग नहीं होगा। मतलब के सिलेबस में नहीं है। देखो फाइनाइट हो जाएगा तो भी वो ऐसा कहेंगे कि है ना, यहाँ पे बीच में निकाल लो कि एजेस पे चेंजेस आते हैं। ओके। टॉप और बॉटम एजेस पे चार्ज हाँ, आ जाएंगे ना फिर। हाँ, टॉप और बॉटम एजेस पे चेंजेस आते हैं। अभी तो हम लेकिन फील्ड ले लेते हैं तब तक सिग्मा बाय टॉप। मतलब कंडक्टर के उसके अंदर ई तो 0 रहेगा ना हमेशा। हम हमें हाँ, ई कंडक्टर के हमेशा 0 रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग। ठीक है ठीक है। तो उसी वजह से टॉप एंड बॉटम पे चार्जेस आते हैं। टॉप और बॉटम पे कहाँ चार्ज आ रहे हैं? मैंने कहा फील्ड आ जाएगी बच्चे। अरे अभी फील्ड ऐसे है ना, आपने अगर यहाँ पे एंड कर दिया तो इधर भी फील्ड आ जाएगी ना। अब आयुष, यस सर। अभी हमारी कांस्टेंट फील्ड ले रहे हैं हम इधर ऐसे, हम्म। बट एंड कर दिया तो इधर भी फील्ड आने लग जाएगी ना, क्योंकि चार्ज से तो रेडियल जाती है ना फील्ड। हाँ हाँ, बरोबर, यस।
चैट बॉक्स में लिख देना अगर आंसर सॉल्व हो जाए तो। चेक करते हैं शिवांग आंसर। 2 पाई अंडर रूट 3m E नॉट बाय स्मॉल ई दो दोनों का आंसर ठीक है। ये आंसर है बच्चे, चेक कर लो। रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस। हाँ पृथ्वीराज। यस सर। क्या दे रखा है बच्चे। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड पॉजिटिव चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। यस सर। ठीक है, चार्ज अंदर भी रह सकता है मतलब with Yes, charge density rho, charge per unit volume. An electron is released from rest from surface in two tunnels in two figures as shown. Then comment on type of motion of electron and if it's SHM, find its time period. यहाँ से छोड़ा, yes, ठीक है, sir. या फिर यहाँ से छोड़ा, तो दोनों को 1 by 1 देख लेते हैं। Yes, sir. फिगर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ सॉलिड नॉन कंडक्टर कितनी होगी। KQ R by R cube होगी। Yes, sir. Right? At Yes, a sir. distance small r from the center. 1 by 4 pi epsilon naught small q small r by capital R cube. Correct? Yes, sir. अब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है ना। Yes, sir. रो ये 4 पाई आर क्यूब को मैं 4 पाई आर क्यूब बाय 3 लिख सकता हूँ, ऊपर से जो Yes, sir. 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया तो, Yes, sir. ताकि मेरी वॉल्यूम बन जाए। तो क्यू बाय वॉल्यूम हो गया ये। Yes, sir. तो रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट हो गया मेरी फील्ड। करेक्ट। Yes, sir. फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज क्यू टाइम्स ई माइनस ई Yes. रो आर। अगर टुवर्ड्स राइट है तो ई रो आर बाय Yes. 3 एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड्स लेफ्ट हो गई। करेक्ट। Yes, sir. दिख रहा है फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू आर एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, Yes, sir. या ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट हो गया। फोर्स Yes, इज ऑपोजिट टू आर। करेक्ट, नेगेटिव sir. साइन आने के कारण। तो ये क्या हो गया, एसएचएम हो गया। Yes, sir. अगर एसएचएम हो गया तो एक्सेलरेशन कितना होगा, एफ बाय एम ई रो आर बाय 3m एएसएचएम दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, या ओमेगा स्क्वायर आर ही लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड वाइज। Yes, sir. ओमेगा स्क्वायर कितना है, ई रो बाय
3m, r r कैंसिल हो गया, Yes, sir. या ओमेगा आ गया अंडर रूट ई रो बाय 3m एप्सिलॉन नॉट, टाइम पीरियड आ गया 2 पाई बाय ओमेगा, Yes, sir. करेक्ट। Yes, sir. ये तो काम उसका है जब टनल ऐसी है, क्योंकि इसमें जब आर वेक्टर इधर देखूंगा इस जगह तो फोर्स इधर लगेगा, राइट। Yes, sir. फोर्स हमेशा सेंटर पे लगेगा ना। Yes, बट sir. इस केस में क्या होगा, अगर पार्टिकल मान लो यहाँ से आर डिस्टेंस पर है, एफ इधर लगेगा, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक सेंटर पे। Yes, sir. अगर ये थीटा है तो टुवर्ड सेंटर कितना फोर्स लगेगा, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉस थीटा, Yes, sir. करेक्ट। कॉस थीटा कितना होगा, स्मॉल आर बाय ये वाला डिस्टेंस आर Yes, डैश, sir. करेक्ट। Yes, sir. वेयर कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो स्मॉल आर बाय आर डैश, राइट। Yes, sir. तो चेक कर लेते हैं इसके लिए जो हम सोच रहे हैं वो सही है क्या। ये लिया इलेक्ट्रॉन, Yes, sir. यहाँ पे थीटा मैंने है ना बच्चे सेंटर वाला एंगल लिया है, तो ये भी थीटा होगा, तो इधर एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉस थीटा, टनल से नॉर्मल रिएक्शन जो आएगा और टुवर्ड Yes, sir. सेंटर कितना आ जाएगा, एफ ई साइन थीटा, Yes, sir. करेक्ट। Yes, sir. ये डिस्टेंस वाई लिया है मैंने, ओके। Yes, sir. तो अगर ये मेरी मीन पोजीशन है तो मेरा डिस्प्लेसमेंट वाई है, राइट, Yes, sir. है ना। अब एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक ई टाइम स्मॉल कैपिटल ई, वही के क्यू ए बाय आर क्यूब, वेयर ए इज व्हाट, ये वाला डिस्टेंस, Yes, sir. ठीक है। तो उसको अभी जो हमने किया था रो ए बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, Yes, sir. राइट। Yes, sir. अब ये आ गया ई रो ए बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस बाय एफ ई cos थीटा, तो उसका कोई काम ही नहीं। एफ नेट कितना होगा, एफ डाउन होगा एफ ई sin थीटा, Yes, sir. ई रो ए बाय 3 एप्सिलॉन नॉट वाई बाय ए, Yes, sir. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज sin थीटा, करेक्ट। Yes, sir. तो क्या आ गया, y बाय ए करते ही a से a कैंसिल हो गया, तो ई रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट y के प्रोपोर्शनल आ गया, तो Yes, एसएचएम प्रूव हो गया। Yes, sir. ए नेट आ जाएगा f बाय ई रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट m इनटू y, राइट। Yes, sir. ये आ गया, तो हम क्या देख सकते हैं, ये प्रोपोर्शनल टू y, तो ऑन कंपेयरिंग एएसएचएम में ओमेगा स्क्वायर y, तो ओमेगा स्क्वायर y ई रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट y, तो y की तो ओमेगा की वैल्यू वही आ गई अंडर रूट ई रो बाय 3 Yes, एप्सिलॉन sir. नॉट m, टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा। समझा क्या, Yes, sir. समझा. कोई डाउट। सिमिलर चीजें बच्चे हमने ना ग्रेविटेशन में भी करी थी, एसएचएम वाला क्वेश्चन। आई थिंक उस समय करा था या नहीं करा था पता नहीं, एसएचएम नहीं हुआ हो तो, बट एसएचएम अब हो गया है तो हम बेसिक आइडिया है। बोलो आयुष। सर कॉर्ड के अलावा चार्जेस प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। फील्ड तो हम निकाल चुके ना, सेंटर की तरफ ही आएगी। लेकिन जब हम इसी आपने जब कंपोनेंट्स लिए तो उसके अलोंग भी एक फोर्स है, मतलब एफ चार्ज आएगा, बट नेट फील्ड किधर आएगी इन सब चार्जेस की, यहाँ भी नेट फील्ड तो सेंटर की तरफ ही आएगी ना। हाँ, तो जब नेट वेक्टर निकाल चुके हो तो बीच में क्या हो रहा है उससे मुझे क्या लेना देना। अच्छा वो भी रिजल्टेंट बात है। वेक्टर तो ये है ना, अच्छा हाँ वो भी बात है, यस सर। हाँ, राइट। यस। ओके, आगे कौन डिस्कस करेगा मेरे साथ, रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस। हाँ पंक्ति माइक ऑन करो। Yes, sir. Electric field due to long uniform charged solid non-conducting cylinder at points inside it, on it and outside it. Non-conducting दे रखा है बच्चे,
यस। मतलब अंदर भी चार्ज हो सकता है, हाँ। राइट? अगर नॉन कंडक्टिंग होता तो अंदर फील्ड हमेशा 0 आ जाती, राइट? नॉन कंडक्टिंग होता तो कंडक्टिंग होता तो अंदर 0 आ हाँ। जाती, ये कह रहा हूँ, है हाँ। ना? अब लॉन्ग दे रखा है मतलब इनफाइनाइट लॉन्ग है, राइट? यस यस। तो सिलेंडर के बारे में दे रखा है, उसका रेडियस r है, ये एक्सटेंड हो रहा है इंफिनिटी तक। इसकी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हमें क्या दे रखी है, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं बच्चे, ए जहां पे निकालना है इनसाइड इट, बी ऑन इट, एंड सी आउटसाइड। आउटसाइड इट। ए का रेडियस स्मॉल ए दे रखा है, बी का रेडियस कैपिटल आर, रेडियस ऑफ सिलेंडर, सी का रेडियस स्मॉल सी, करेक्ट? यस। अब जब मुझे पॉइंट ए पे निकालना है तो ए डिस्टेंस तो कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यही चीज इधर भी कहीं भी आ सकता है, हाँ। राइट? यस। तो हम क्या कर सकते हैं, एक सिलेंडर बना सकते हैं। हाँ। गॉसियन सरफेस सिलेंडर इसलिए बनाया क्योंकि अब आप थोड़ा सा पढ़ चुके हो, ये जो टॉप फेस है यहाँ पे फ्लक्स हमेशा ही 0 होने वाला है, क्योंकि फील्ड किधर आने वाली है, फील्ड लेफ्ट राइट आने वाली है, राइट। रेडियली आएगी ना, है ना? हाँ। तो ऊपर तो एरिया वेक्टर किधर होगा, ऊपर या नीचे एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाँ। इधर का तो फ्लक्स 0 ही आने वाला है, करेक्ट? यस। तो जो भी फ्लक्स आएगा वो किधर आएगा, या जो भी फील्ड आएगी वो किधर आएगी, है ना? कर्व सर। सरफेस एरिया के हाँ। लॉन्ग ही आएगी, करेक्ट? यस। तो टॉप एरिया आपको परेशान नहीं करना चाहिए, ओके? यस। तो हमने क्या किया, ऐसा करने के लिए हमने गॉसियन सरफेस बनाया, हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस, जिसका रेडियस स्मॉल है, राइट? यस। ए टॉप का आपको दिख रहा है, हमने क्या लिया है, ये ए बॉटम का भी दिख रहा होगा, एरिया वेक्टर क्या लिया है, राइट? यस। कर्व सरफेस एरिया का इधर आ जाएगा, फील्ड इधर आ गई तो अब हमारा फंडा वही रहता है, फ्लक्स विल बी, पहली चीज विल बी ऑब्जर्व थ्रू कर्व सरफेस एरिया ओनली बिकॉज बेस एरिया इज परपेंडिकुलर टू फील्ड, राइट? यस। फील्ड निकालने के लिए लाइन इंटीग्रल डॉट डीएसएस क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब मेरा एजेंडा तो इसमें चार्ज इनसाइड निकालना है, राइट? हाँ। यस। अब ये जो सिलेंडर मेरे को आपको दिख रहा है ना, अब गॉसियन सरफेस, ये भी इनफाइनाइट लॉन्ग है, क्योंकि वो तो ए रेडियस पे कहीं भी हो सकता है ना, यस। राइट? हाँ। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। ये फ्रीज हो गया, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं रिकनेक्ट कर रहा हूँ। हाँ अंकिति, यस सर। कितना सुना था आपने, कहाँ फ्रीज हुआ था? आप बोल रहे थे कि द सेकंड क्वेश्चन सरफेस में भी इनफाइनाइटली लॉन्ग लिया आई गेस। हाँ, है ना? हाँ। फिर उसके बाद ये क्यू इनसाइड निकालेंगे हम। क्यू इनसाइड निकालने के लिए क्या करेंगे, रो इनटू रो इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम हाँ। किसका, इसका इसका वॉल्यूम कितना होगा, पाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, यस। राइट? हाँ। तो
रो into वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस पाई रो into पाई स्क्वायर into लेंथ ऑफ गॉसियन सरफेस, जो इनफाइनाइट लॉन्ग है। एक बार के लिए एल डिफाइन कर रखा है हमने, ठीक है, क्योंकि वो एलएचएस में भी कैंसिल होगा। तो हाँ ई डॉट ए कितना होगा 2 पाई एल, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे यहाँ तो, यस राइट। तो हाँ कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, कितना 2 पाई 2 पाई एल हाँ इज इक्वल टू रो पाई ए स्क्वायर एल बाय एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। यस तो एल से एल कैंसिल हो गया, राइट। तो वो यस जो लेंथ वाला फैक्टर था उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ ए है यहाँ ए स्क्वायर है, कैंसिल हो गया, राइट। तो यस कितना आ गया बच्चे, रो ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। यस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ए। मतलब अगर ए और रेडियस के बीच में अपन इनसाइड में वो बनाएंगे ग्राफ, तो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, राइट। यस नेक्स्ट, एट पॉइंट्स बी एंड सी, जब बी पे बनाऊंगा तो पूरा ही गॉसियन सरफेस बन जाएगा। हाँ तो वही चीज करेंगे, E इंटू 2 पाई आर इंटू एल बी इज क्यू इनसाइड इज रो पाई आर स्क्वायर एल बी बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, करेक्ट। यस बट सी वाले केस में एक इंटरेस्टिंग चीज है, जब मैं पूरा बनाऊंगा ये, तो चार्ज तो केवल इतने वाले रीजन का ही आएगा, राइट इतने वाले रीजन का, सॉरी। जो गॉसियन सरफेस ले होता, राइट। ई में हाँ देखना, ई सी 2 पाई सी एल सी, हाँ गॉसियन सरफेस का रेडियस तो सी है, राइट। यस और क्यू इनसाइड कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एल सी, क्योंकि अब चार्ज चार्ज इनसाइड तो हमारा इसी सिलेंडर रेडियस के लिए आएगा हाँ ना, बाकी तो एम्प्टी है, यस करेक्ट। हाँ पाई आर स्क्वायर एल सी बाय एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। यस तो इसमें है ना, इसमें क्या क्या कैंसिल हो सकता है, एल सी कैंसिल हो सकता है और पाई कैंसिल हो सकता है, बस यही दो चीजें। तो बाहर कितना आ गया बच्चे, रो आर स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सी आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी आ गया, करेक्ट। यस यस तो अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ, तो इनसाइड के लिए तो ग्राफ कैसा बनेगा, इंक्रीजिंग, ए बढ़ेगा तो बढ़ता जाएगा, मैक्सिमम आ गया आर पे, उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिक्रीजिंग। समझा क्या, यस सर कोई डाउट? नो निकालो यार, एक क्वेश्चन ट्राई करो। और बच्चे एक काम करो, जब तक ट्राई कर रहे हो एवरीवन प्लीज रेज योर हैंड, मुझे आइडिया लगेगा कौन कौन ट्राई कर रहा है। और जैसे ही आपका अटेम्प्ट हो जाए ना, हैंड स्लो डाउन करते जाना, तो मुझे दिख जाएगा किस किस का हो गया है। बच्चा, मूविंग आउट ऑफ माय चेयर फॉर 2-3 मिनट्स, आई विल लेट यू नो वंस आई एम बैक।
आप अगर डिस्कस करते बच्चे, माइक ऑन करो। Yes, sir. आंसर आया? I guess B part में मिस्टेक किया। तो सारे सेम होंगे। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ए डिस्टेंस पे लिया है ना, हाँ। करेक्ट? Yes. अभी इनफाइनाइट शीट्स हैं, राइट? Yes. तो अब इनफाइनाइट शीट्स के लिए मेरे को ये दो ऑरेंज वाली शीट लगेंगी, करेक्ट? हाँ। तो यहाँ पे एरिया कितना होगा? E इंटू 2A, करेक्ट? इलेक्ट्रिक Yes. एरिया इधर, इस चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट? Yes. चार्ज इनसाइड कितना होगा? Rho into रो इंटू 2A इंटू ये वाला एरिया, हाँ। यस और नो? Yes. ए, करेक्ट? Yes. बाय एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ई कितना आ हाँ। जाएगा? Rho रो by बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, yes. करेक्ट? समझा? Yes. है ना? अब इस चीज को मैंने ना यहाँ I पे, guess मैंने वो 2A लेने मतलब मैंने हाँ, एरिया लेने में मिस्टेक किया। तो मैंने आपको बताया ना, ये जब भी ऐसा होता है तो सैंडविच बनता है, चीज स्लाइस के बीच में एक ब्रेड स्लाइस है, राइट? हाँ। तो सॉरी, दो ब्रेड स्लाइस से इसके बीच में एक चीज स्लाइस है, तो इन दोनों के एरिया लेने ही पड़ेंगे अब हमें, राइट? Yes. ठीक है। हाँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, उसको छोटू सा एक सिलेंडर टाइप का मान के ऐसा कर लिया है, जिसका एरिया मैंने ए मान लिया, ऑल्दो वो बड़ा सिलेंडर बन जाएगा फिर, ऐसा ऐसा ले लो, राइट? Yes. तो वो चीज ई डॉट डी एस एस क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो दो हैं एरियाज, हाँ। रो एस इंटू 2A, क्योंकि मैंने एरिया को एस माना है, ठीक है? Yes. स्टैंडर्ड बुक्स में एरिया को एस से भी डिनोट करते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल होके, तो यहाँ पे कितना आ गया? रो ए बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया। हाँ। जब ऑन इट करना होगा तो भी वही काम कर सकते हैं हम। एक मिनट, ऑन इट वाला कहाँ है? ऑन इट वाला भी यहीं पे बता देता हूँ। जब ऑन इट होगा तो ऐसा ले लेना, राइट? तो Yes. उसमें एक ही जगह क्या आ जाएगा? एक ही जगह जो भी थिकनेस थी वो आ जाएगा, डी। हाँ, D. तो रो डी बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, समझा? Right. हाँ। है ना? और जब मैं सी पे देखूंगा, एक बार रुक जाओ, मुझे इसको रब करने दो पहले। और जब मैं सी पर देखूंगा आउटसाइड पॉइंट, तो इसमें एक चेंज ये आएगा कि एरिया तो यहाँ का लूंगा, राइट? But बट charge. थिकनेस हाँ। इतनी लूंगा चार्ज के लिए, करेक्ट? Yes. तो फॉर पॉइंट सी, क्यू इनसाइड बी वाले ही लेंगे, द एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ सिलेंडर इज वेकेंट, राइट? Yes. So ECS cos 0, ECS cos 0 रो 2DS by epsilon naught, करेक्ट? Yes. EC आ जाएगा रो डी बाय Sorry. एप्सिलॉन नॉट, समझा क्या? Yes, sir. तो बाहर क्या आ गई? फील्ड कांस्टेंट आ गई, यहाँ भी रो डी बाय एप्सिलॉन था, यहाँ भी रो डी बाय एप्सिलॉन नॉट था, करेक्ट? हाँ। हम लेते भी थे सिंगल शीट के लिए, यहाँ पे रो बाय टू एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट ले लेते थे ना, Yes. इसमें भी वही दिख रहा है। तो मैं अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ कैसा बनेगा? इन साइड में तो इंक्रीज होगा और उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। Yes. कोई डाउट? No. ओके, क्लियर है सब बच्चों को? प्लीज आयुष, ऐसे रैंडम मैसेजेस मत लिखो, रेज हैंड करो, आप बिंदास डिस्कस करो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। सर ई दोनों ऑपोजिट इसलिए लिया ना क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो करना है। कहाँ पे भाई ई जीरो किया है? कुछ भी पढ़ दो, मेरे हिसाब से आप क्लास में ध्यान भी नहीं दे रहे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो है ही नहीं। आपने क्या किया आयुष? मतलब आई एम जेन्युइनली वरीड, आप ऐसे डाउट्स किसी भी चैप्टर में नहीं पूछे जैसे आप इस चैप्टर में पूछ रहे हो। नॉन कंडक्टिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, कहां से आप जीरो कर रहे हो? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। आप कल पूछोगे मुझसे डाउट, बेटर है आज ही क्लियर कर लो। पता नहीं क्या बच्चे, रेज हैंड करो ना यार। चलो ठीक है,
तो नेक्स्ट हेडिंग है, थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, तो जहां भी डाउट आए पूछते रहना बच्चों, ठीक है पंक्ति? Yes, sir. नाउ वील टॉक अबाउट सॉलिड एंगल। ये जो सिंबल होता है इसे कहते हैं रो। अभी तक हम जो पढ़ते थे दैट इज अ प्लेनर एंगल। एक प्लेन है, ये जो पिज्जा का स्लाइस होता है ना, ऐसे सर्कल बना है, तो सेक्टर जो बना है हमने, इसमें ये एंगल जो होता है वो एंगल कौन सा होता है? प्लेनर एंगल होता है, जो पिज्जा का स्लाइस होता है, करेक्ट? हाँ. अब यही चीज मैं अगर आइसक्रीम का कोन कंसिडर करूं, राइट, और यहाँ पे अंदर एंगल देखूं, तो ये जो एंगल होगा ये सॉलिड एंगल होगा, क्योंकि वो प्लेन नहीं होगा। बेसिकली आपको पता है आइसक्रीम के कोन में ऐसे दो लाइनें नहीं होती, वो पूरा कोन होता है, Yes. राइट? तो यहाँ पे Yes. जो एंगल बनेगा ये पूरा कोन वाला, वो क्या होगा? सॉलिड एंगल होगा, 3D एंगल होगा। Yes. 3D ऑब्जेक्ट के लिए एंगल होगा। प्लेनर में क्या होता है? 2D ऑब्जेक्ट के लिए एंगल होता है, ठीक है? तो बेसिक डेफिनेशन सॉलिड एंगल की क्या होती है? 3D एंगल कहते हैं इसे, बेसिकली 3D ऑब्जेक्ट का एंगल, ओके? Yes. In case of circle, we consider 2D object और planar angle, right? Yes. जो पिज्जा का स्लाइस है, थीटा, लेंथ ऑफ आर्क, तो हम क्या ले लेते हैं? लेंथ ऑफ आर्क इज आर थीटा, तो थीटा मैक्स कितना हो जाता था? 2 पाई हो जाता था, Yes. करेक्ट? Yes. 3D में क्या होगा? थीटा मैक्स 4 पाई हो जाएगा 3D एंगल में, क्योंकि अब एंगल पूरा ऐसा आ सकता है, यहां से एंगल देखना स्टार्ट किया ना, तो 3D ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? स्फीयर होगा, हाँ. तो वो पूरा एंगल ऐसे आ सकता है, Yes. राइट? और दिखाऊंगा मैं ऑल्दो ये सारी चीजें। तो फॉर सॉलिड एंगल, एग्जाम्पल 1, ये कोन में ऊपर जो सरफेस है प्लेन दिख रहा है, राइट? ये Yes. जो लाइनें बना रखी है सारी क्या है? एक प्लेन है, राइट? एंगल इनसाइड द कोन जो होगा वो सॉलिड एंगल होगा। बेसिकली आप मुंबई में तो बच्चे चना जो गरम खाते हैं, देखा होगा रोड पे कि वो जो वो बना होता है कोन, हाँ. उसमें यहाँ पे जो एंगल आ रहा होता है वो ऐसे फ्लावर की तरह बाहर निकल रहा होता है, राइट? दैट एंगल इज 3D एंगल और सॉलिड एंगल। किसी को डाउट है क्या? मैं कैमरा ऑन करके समझाऊं क्या? अगर कैमरा ऑन करना है तो मैं कर सकता हूं, मुझे बता देना बच्चों, रेज हैंड कर देना, समझा नहीं हो तो। आई गेस समझ में आ गया सब, ठीक है? तो इसमें ये मैंने गलत लिखा है, 4 पाई आएगा ना मैक्सिमम, 4 पाई आएगा बच्चे, ओके? Yes. अब नील मैसेज कर रहे हो, मैं बच्चे आप लोगों को बोल रहा हूँ ना, रेज हैंड किया करो यार, दिस इज नॉट राइट। आप लोग के बैच में ऐसा नहीं होता था, हाँ, पहले हमेशा रेज हैंड कर देते थे जब भी डाउट होता था। चैट बॉक्स में मत लिखो बच्चों, मेरे सामने 4 विंडोज होती हैं। वन सेकेंड। हाँ शिवांग, वेदांत, सर ये 4 पाई कैसे आया वो नहीं समझा। हाँ सर, मेरे को भी वही डाउट। माइक ऑन रखना एक बार। यस देखो 2D एंगल तो आपको पता है क्या होता है, सर्कल Yes, में sir. जो बनता है, यस राइट? और 3D एंगल कैसा होगा? जैसे ये मैं बता रहा हूँ, ये कोन है, दिख रहा है, हाँ हाँ राइट? अब यहाँ पे ऊपर सॉलिड ऑब्जेक्ट बन रहा है जो प्लेन बन रहा है, हाँ राइट? कोन का। हाँ अब ये ऐसे बढ़ता जाएगा पूरा, हाँ तो एक स्फीयर बन जाएगा, हाँ यस और स्फीयर का टोटल एंगल कितना होगा? ऐसे 4 पाई, राइट? हाँ 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 यस इसको अपन निकालेंगे भी सही, हाँ तो समझेगा। यस वेदांत, लोअर योर हैंड। हाँ पंक्ति। Yes, sir. तो जैसे वहां पे हम निकालते हैं, क्या कहते हैं, एंगल, प्लेनर एंगल,
लेंथ ऑफ आर्क इज r थीटा, लेंथ ऑफ आर्क मैक्स कितना हो सकता है? 2 पाई r, Yes. 2 पाई r, तो r से r कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा मैक्स कितना आ गया? 2 pi. 2 पाई। लेंथ ऑफ आर्क r थीटा क्यों लेते थे? प्लेनर एंगल में क्या दिखता था हमें सामने? ये दिखता था, करेक्ट? Yes. तो l बाय r। अब यही चीज मैं सॉलिड एंगल में देखूंगा तो मुझे यहाँ क्या दिखेगा? एरिया दिखेगा, और हाँ। ऐसे एरियाज ऐड करते जाऊंगा करते जाऊंगा करते जाऊंगा करते जाऊंगा, तो मेरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा सॉलिड ऑब्जेक्ट, हाँ। राइट? Yes. ये एरिया कितना होगा? 4 पाई r स्क्वायर। हाँ। तो सॉलिड एंगल को डिफाइन किया जाता है नेट एरिया बाय r स्क्वायर, वेयर r इज रेडियस, जहां भी आप कंसीडर करते हो, a नेट बाय r स्क्वायर। तो सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय डिस्क एट अ पॉइंट कैसे निकालते देखते जाना, समझा रहा हूं अभी। ये पॉइंट O है, ये हमारी डिस्क है, ठीक है? Yes. ये डिस्क पे हमने क्या किया? एंड्स पे ये ब्लू लाइन ड्रॉ कर दी, करेक्ट? हाँ। अब मुझे देखना है कि यहाँ पे ये जो मैं कलर कर रहा हूँ ये सॉलिड एंगल कितना है, ठीक है? Yes. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे यहाँ पे a नेट बाय r स्क्वायर है ना फॉर्मूला, हाँ। राइट? तो डिस्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिंग्स, तो एक रिंग Yes. ले ली मैंने, ठीक है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। रिंग ली एट अ डिस्टेंस r, और ये प्लेनर एंगल अल्फा लिया है, ओके? हाँ। प्लेनर एंगल अल्फा लिया है, थिकनेस ये d अल्फा ली है, ओके? Yes. तो अगर ये प्लेनर एंगल अल्फा है तो परपेंडिकुलर जो मेरा रेडियस होगा वो r साइन अल्फा हो जाएगा क्या? हाँ। राइट? Yes. और थिकनेस के कारण r d अल्फा हो जाएगा क्या? r थीटा, हाँ। राइट? Yes. तो अब जो हमारा यहाँ पे एंगल है, ये एंगल थीटा है, सेमी वर्टिकल एंगल 2D प्लेनर का। कंसिडर अ रिंग एलिमेंट एज शोन इन फिगर, एरिया ऑफ रिंग होगा dA, लेंथ इनटू थिकनेस, करेक्ट? हाँ। लेंथ इनटू थिकनेस में हम देखते जाएंगे, तो 2 पाई r, 2 पाई इंटू रेडियस, और रेडियस इज r साइन अल्फा, तो 2 पाई इंटू r साइन अल्फा इंटू r d अल्फा इज थिकनेस, तो 2 पाई r स्क्वायर साइन अल्फा d अल्फा, करेक्ट? हाँ। ये d आ गया। सॉलिड एंगल होता है a नेट बाय r स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ dA बाय r स्क्वायर, इंटीग्रेशन 2 पाई r स्क्वायर साइन अल्फा d अल्फा बाय r स्क्वायर, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, हाँ। राइट? Yes. r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचा? 2 पाई बाहर, साइन अल्फा डी अल्फा, साइन अल्फा का इंटीग्रेशन कितना आएगा? माइनस कॉस अल्फा आएगा। Yes. और अल्फा की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर सकती है? सेमी वर्टिकल एंगल लिया ना, तो अल्फा 0 से लेके थीटा तक वेरी कर सकता है। हाँ। यहाँ ही पे अगर रिंग लाई करेगी सर किधर? थीटा 2D एंगल है। यहीं पे लाई करेगा तो अल्फा 0 हो गया, और हाँ। अगर यहाँ लाई करेगा तो अल्फा थीटा के इक्वल हो गया, करेक्ट? हाँ। तो हम क्या देख सकते हैं? माइनस कॉस अल्फा 0 से लेके थीटा तक, तो 2 पाई माइनस कॉस थीटा माइनस ऑफ माइनस कॉस 0, करेक्ट? Yes. तो इसको अगर अपन देखेंगे तो कितना आएगा? 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। हाँ। अब मैंने कहा था ना 4 पाई होता है, 4 पाई क्यों होता है? ये तो हमने क्या बनाया? डिस्क बनाया। हाँ। अगर यही मेरा स्फीयर बन जाता तो ये जो प्लेनर एंगल है ये कितना आ जाता? 2 पाई आ जाता, हाँ। करेक्ट? Yes. तो वहां पे अगर आप देखते तो अकॉर्डिंगली कितना हो जाता है प्लेनर एंगल? इनफैक्ट 180 आ जाता, आप वैसे देखते तो। एक साइड का ही देख रहे हो ना एंगल, तो लाइन से, हाँ सेमी वर्टिकल है ना? हाँ। तो कितना आता? 180 आ जाता। 180 आता तो cos 180 इज -1, राइट। हाँ। माइनस और -1 इज 2। 1, तो ये 1 + 1 2 हो जाता, तो 4 पाई हाँ। हो जाता। समझा क्या? Yes.
क्लियर है क्या? yes, एंगल कैसे निकालते हैं समझा क्या? ये हाँ, इट्स नॉट रिक्वायर्ड सो मच, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन में कुछ जगह कहीं रिक्वायर होगा, मतलब वो पूछे नहीं जाते, तो वो मैंने अपने नोट्स में इंक्लूड कर रखा है। कहीं भी किसी okay, भी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही हो तो पूछ लेना। ये थीटा मैक्स 4 पाई कैसे होता है ये बताया मैंने। बेसिक फॉर्मूला हमेशा ये होता है a नेट बाय आर स्क्वायर, वेयर आर इज डिस्टेंस जो भी ऑब्जेक्ट का ले रहे हो पॉइंट से, ठीक है। एंड बेसिक फॉर्मूला ये आ गया जिसको हमें ध्यान रखना है। मैं भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। मान लो yes, अब हमें इसमें से फ्लक्स निकालना है। एक अच्छा क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। इस हमें दे रखा है कि ये चार्ज क्यू है, यहाँ पे एक डिस्क दे रखी है, इस डिस्क में से फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स कैसे निकालेंगे? फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है पंक्ति? ई डॉट डी है। हाँ, तो मुझे है ना यहाँ पे इसका एरिया निकालना पड़ेगा। yes, एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। हाँ, अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, फ्लक्स तो केवल इसी रीजन से जाएगा ना, हाँ, तो मुझे ये एंगल निकल जाएगा मेरा सॉलिड एंगल, तो मेरा काम हो जाएगा। हाँ, क्योंकि अगर मुझे सॉलिड एंगल निकल गया तो मैं ये निकाल सकता हूँ। एक सेकंड, सॉलिड एंगल निकल गया तो मैं इस तरीके से ए नेट निकाल सकता हूँ, राइट, yes, जो फील्ड के पैरेलल होगा, ठीक है। तो देखते जाना कैसे कर रहे हैं। दो मेथड है। मेथड 1 बेसिक टेक्निक जो अभी तक हम सीख के आए। कंसिडर अ रिंग एलिमेंट ऑन डिस्क एंड कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू इट्स थिकनेस एंड देन इंटीग्रेट, या ऐड कर दो, इंटीग्रेट करना मतलब ऐड कर दो, फ्लक्स थ्रू ऑल द रिंग्स। एज इन ये चार्ज, यहाँ पे ये थिकनेस की रिंग कंसिडर करिए। हाँ, रिंग का रेडियस x लिया है, थिकनेस dx ली है। तो इस ऑब्जेक्ट में से कितना निकाल रहा है वो निकाल लो, और x को वेरी कराओगे तो पूरी डिस्क के लिए हो जाएगा, करेक्ट। हाँ, अब हमें पता है पॉजिटिव चार्ज की फील्ड अवे आने वाली है, yes, तो इधर कितना आएगा डी कॉस थीटा। मुझे तो डी कॉस थीटा से लेना देना है क्योंकि एरिया वेक्टर भी इधर ही आने वाला है पैरेलल, करेक्ट। हाँ, तो डी फाई कितना होगा? डी ए रिंग कॉस थीटा, डी कॉस थीटा ए रिंग आ जाएगा। डी कितना? के क्यू बाय जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, डिस्टेंस हाइपोटेनस हो जाएगा। हाइपोटेनस कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4r/3 का होल स्क्वायर, दैट इज 16r²/9, इसका अंडर रूट का होल स्क्वायर। समझा क्या? हाँ, दिस इज आर हाइपोटेनस। cos थीटा फिगर से क्या बनेगा? cos थीटा बनेगा दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनस, हाँ, राइट। yes, तो ये 4r/3 अपॉन हाइपोटेनस इनटू ए रिंग। ए रिंग कितना है बच्चे? 2, 2πx dx, हाँ, करेक्ट। right, तो फाई होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। अब मैं इन सबको मल्टीप्लाई करा के दिखा रहा हूं आपको। तो नहीं कहना नहीं। तो ये के क्यू इंटू 4r/3, तो 4 KQ ऊपर हाँ, r, डिनोमिनेटर में 3, डिनोमिनेटर में ये जो भी लिखा है इसकी पावर 3/2 हो जाएगी, हाँ, इंटू 2πx dx, करेक्ट। yes, ये मैंने एज इट इज लिख दिया। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, हाँ, राइट। yes, अब इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगेगा। इस डिनोमिनेटर को अगर मैं p ले लूं, एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग को p ले लूं, एक्स स्क्वायर प्लस जो भी समथिंग लिखा है, या चलो समथिंग क्यों लिखता हूँ, तो लिख सकता हूँ। तो मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 16r²/9 एज p। तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा dp/dx, तो 2x आ जाएगा प्लस हाँ, 0, राइट। और yes, dp की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
2x dx, न्यूमरेटर में दिख रहा है आपको 2x dx, हाँ ये dp बन गया। हाँ बाकी सब कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट क्या क्या बाहर आएगा? 4 पाई k q r, ये सब कांस्टेंट। इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? न्यूमरेटर में dp और डिनोमिनेटर में p, और यहाँ पे 3। करेक्ट? हाँ ये dp बाय p का इंटीग्रेशन कितना होता है? ln p, हाँ राइट? ln p Yes. में हम p की लिमिट्स डाल देंगे। समझा क्या? हाँ एक टेक्निक तो ये है। दूसरी सर टेक्निक पी पे देखना, लिमिट्स कौन सा डालेंगे? p पे लिमिट्स क्या डालेंगे? p पे पहले वैल्यू डालेंगे, करेक्ट? हाँ और वैल्यू डालने के बाद क्या होगा बच्चे? x की लिमिट डालेंगे। x की लिमिट 0 से लेके कैपिटल R तक जाएगा। हाँ समझा? हाँ हाँ यस डाल देता हूँ मैं, एक बार दिखा देता हूँ। हाँ आयुष, थैंक यू सो मच, आपने रेज हैंड किया। बोलो सर भाई। वो p टू द पावर 3/2 होगा ना? हाँ, p की पावर 3/2 होगा साला, बेवकूफ हूँ मैं। हाँ ये इधर देखना, मैंने देखा नहीं ढंग से पंक्ति, ये p की पावर 3/2 आएगा। हाँ तो p की पावर 3/2 का तो p की पावर -3/2, तो इंटीग्रेट करूंगा तो कितना होगा? p की पावर -12 अपॉन -12, यस राइट? हाँ तो इसमें 2 ऊपर चला जाएगा, -2, तो -2 ऊपर चला गया तो -8k पाई q r बाय 3, और डिनोमिनेटर में क्या? रूट ऑफ p। हाँ आप कर लोगे आगे सॉल्व, हाँ राइट? तो इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। और एक्चुअली लास्ट ईयर तक आपका मैथ्स का कोर्स काफी पीछे है, तो बच्चों को ऑलरेडी इंटीग्रेशन वगैरह आता था इस टाइम तक, तो वो इजीली काम हो जाता था। अब यही चीज मैं सॉलिड एंगल का एप्लीकेशन दिखाता हूँ। ये सब इंटीग्रेट करना पड़ा, राइट? सॉलिड हाँ। एंगल से काम बहुत इजीली हो जाएगा। डिस्क दे रखा है, रेडियस आर का। मैं यहाँ पे सॉलिड एंगल निकाल लेता हूँ। अगर मैंने सॉलिड एंगल निकाल लिया तो मेरा काम वैसे ही हो जाएगा। कैसे? यहाँ पे ये एंगल थीटा निकल जाएगा, ये आर है और ये 4r/3 है, तो tan थीटा कितना हो जाएगा? r/4r/3, दैट इज 3/4, 37 डिग्री आ गया। हाँ अगर ये 37 डिग्री आ गया तो सॉलिड एंगल कितना होगा डिस्क का? 2π × 1 - cos 37। अभी दिखाया था 2π × 1 - cos थीटा, हाँ यस सिखाया ना? थीटा ये सेमी वर्टिकल एंगल है, राइट? यस तो अभी हमें क्या दिख रहा है? 2π × 1 - 4/5, दैट इज 2π/5। सॉलिड एंगल मिल गया हमारा, यस राइट? अब हाँ अगर चार्ज Q है तो पूरे स्फीयर के लिए कितना फ्लक्स होगा? फ्लक्स फॉर स्फीयर इज Q/ε0, हाँ राइट? स्फीयर के लिए Q/ε0। ये एंगल कितना है? 4π एंगल है। यस 4π एंगल के लिए Q/ε0, तो 1 यूनिट एंगल के लिए कितना होगा? क्यूब फॉर बाय 1 यूनिट एंगल Q/ε0 into 1/4π, हाँ राइट? यस 1 यूनिट के लिए ये है, तो 2π/5 के लिए कितना होगा? 2π/5 into 1 यूनिट, that is Q/ε0 into 1/4π। 4 बाय हाँ Q/10 ε0 आ गया आंसर। यस समझा कैसे निकलता है? हाँ तो दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक। किसी बच्चे को कोई डाउट? बोलो आयुष। आयुष, आपने रिजाइन किया बच्चे? मैंने परमिशन दी सर है। आप लास्ट वाला आप वापस बता सकते हो कैसे किया आपने? लास्ट में आपने जो यूनिट एंगल निकाला, एंगल निकाल लिया हमने, मतलब आपने ये पहले solid angle। Q/ε0 ये लिखा फिर? ये एंगल निकाल लिया, हाँ राइट? ठीक है, एक मिनट रुकना। हाँ जन्म, आपको क्या डाउट है?
सेम ही हो तो मैं साथ ही सॉल्व तो मुझे सॉलिड एंगल में डाउट। ठीक है, देखते हैं। तो आयुष, ये एंगल 2π/5 आ गया हमारा। अब मुझे पता है पूरा एंगल कितना होता है, 4π। यस मुझे पता है 4π के लिए चार्ज इनसाइड इज q बाय एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स ये आ जाएगा। तो 1 यूनिट एंगल के लिए कितना आएगा यूनिटरी मेथड से, q बाय 4π into एप्सिलॉन नॉट। सर आपने वो 4π इज इक्वल्स टू वो वाला इक्वेशन कैसे लिखा, मतलब 4π क्यों इक्वेट किया? बच्चे ये q बाय एप्सिलॉन नॉट किसके लिए है, स्फीयर के लिए है। स्फीयर के लिए एंगल कितना होता है, अच्छा वो उस रिस्पेक्ट में, ठीक है। 4π तो फिर हाँ फिर समझ गया। 4π के एंगल के लिए q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो 1 यूनिट एंगल के लिए q बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू हाँ 1 बाय 4π, और यस सर 2π/5 के लिए उसको 2π/5 से मल्टीप्लाई कराओ। यस सर, मैं वो फर्स्ट वाला इक्वेशन नहीं समझ पाया। ओके थैंक यू सर। राइट। बोलो जन्म। तो सॉलिड एंगल के लिए हम जो एरिया डिफाइन करते हैं वो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है या फ्लैट एरिया होता है? सॉरी, सॉलिड एंगल के लिए जो हम एरिया डिफाइन करते हैं वो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है या फ्लैट एरिया होता है? अब यहाँ पे जो एरिया होगा, यहाँ पे फ्लैट एरिया ले रहे हैं बच्चे हम यहाँ पे, तो ठीक है। कर्व्ड होना चाहिए ना, क्योंकि पूरा स्फीयर बन रहा है तो। एग्जैक्टली तो इसीलिए मतलब वो छोटे एलिमेंट के लिए हम ना फ्लैट ले रहे हैं, बट अगर पूरे स्फीयर के लिए देखेंगे तो वो कर्व्ड एरिया ही लेंगे। अच्छा मतलब जैसे स्मॉल एंगल्स के लिए वैलिड है। नहीं, तो सुनो मेरी बात, आप जब है ना स्फीयर के लिए देखोगे ऐसे, तो यहाँ वाला एरिया लोगे, यहाँ पे क्या है 3D में एक एरिया बनेगा। 3D में एरिया कैसा बनेगा, मैं इसका अंदर वाला व्यू दिखा देता हूँ आपको। ये इस तरीके से अंदर, ये ऐसे बहुत सारे पैचेस बनाते जाओगे तो एक स्फीयर बन जाएगा। हाँ समझो यहाँ पे इस जगह है ना ये पैच बना हुआ है, राइट। तो वो अंदर वाला वो वाला एरिया लेना है जो कर्व्ड एरिया है। ओके तो आंसर चेंज नहीं होता है इसका? नहीं, तो आंसर चेंज नहीं होगा। देखो यहाँ पे भी मैं ले सकता था πr², हाँ करेक्ट, बट मैंने इसीलिए लेंथ ऑफ आर वाला निकाल के क्या लिया, इसका एरिया निकाला। अच्छा हाँ करेक्ट। थैंक सो दिस इज द फॉर्मूला दैट वी शुड नो, ठीक है। यहाँ पता होना चाहिए फिगर ये होता है उसके लिए। ओके आई डोंट थिंक सो इसका बुकलेट में भी शायद क्वेश्चन है कि नहीं है, बट क्लियर है ना पंक्ति? यस सर। अच्छा ये मैं पहले ही बता चुका था कि एंटरिंग वाले को नेगेटिव लेते हैं और लीविंग वाले को पॉजिटिव लेते हैं फ्लक्स, राइट। हाँ लीविंग वाला पॉजिटिव होता है फ्लक्स, टोटल इन प्लस आउट होता है, राइट। हाँ नेक्स्ट फोर्स एक्टिंग, एक मिनट रुकना बच्चे। फोर्स एक्टिंग पढ़ेंगे या फिर पोटेंशियल पढ़ेंगे? पोटेंशियल ये सब नहीं बताया मैंने। ठीक है एक टॉपिक तो पढ़ ही लेते हैं आप। हाँ हाँ बच्चे, यस सर। फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। कोई एक चार्ज कंडक्टर है, उस पे है ना फोर्स कितना लगेगा। अच्छा टॉपिक है, समझना बच्चों अच्छे से। यस कंडक्टर है मतलब चार्ज कहाँ पे होगा, बाउंड्री पे होगा। हाँ अगर बाउंड्री पर होगा तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0 जीरो होगी, राइट।
अब Yes. देखते जाना, मैं मेरे सरफेस को, जो कंडक्टर का सरफेस है उसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूँ। एक जिसको मैंने रेड में हाईलाइट किया, ओके, हाँ. इसको मैंने क्या कहा, सरफेस 1, फाइन। Yes. और एक मेरा जो बचा हुआ सरफेस है जिसको मैं ग्रीन से बता रहा हूं, राइट। ये मेरा ग्रीन से बताया हुआ है, ठीक है। हाँ. Yes. ये दो सरफेसेस हो गए, सरफेस 2। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0. अगर पॉजिटिव चार्ज था तो जो सरफेस 1 पे जो चार्ज है dq, है ना, रेड से जिसको डिनोट किया है, इसकी पॉइंट 1 पे फील्ड आएगी, पॉजिटिव चार्ज की अवे आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ dq। यस और नो? Yes. अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 है, तो बचे हुए चार्जेस की जो फील्ड आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, E1 के ऑपोजिट आनी चाहिए, हाँ. राइट। Yes. जो बचे हुए रेस्ट चार्जेस हैं, Yes. राइट। तो हम क्या कह सकते हैं, ई इन क्योंकि 0 है तो E1 वेक्टर इज प्लस E2 वेक्टर 0, तो E1 वेक्टर माइनस ऑफ E2 वेक्टर, या फिर E1 E2 के इक्वल होगा फॉर अ Yes. कंडक्टर, करेक्ट। हाँ. क्लियर है? Yes. अब अगर E1 E2 के इक्वल होगा तो मैग्नीट्यूड वाइज मुझे समझ में आ गया। हाँ. अब अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ पे P ले लूं, राइट, आउटसाइड पॉइंट, तो E1 E2 दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे बाहर। Yes. वहां पे DQ आप इधर ले लेना, वहां पे DQ इधर ले लेना, करेक्ट। हाँ. तो बाहर वाले पॉइंट पे नेट फील्ड कितना होगा, E1 प्लस E2, Right. which will be equal to सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट क्यों? गॉसियन सरफेस बनाओ, राइट। Yes. गॉसियन सरफेस बनाओगे तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, हाँ. है ना। जस्ट आउटसाइड वाला पॉइंट लिया है तो R और R मैच हो जाएंगे, राइट। Yes. तो देखते जाना। लेट चार्ज ऑन कंडक्टर बी प्लस क्यू, चार्ज डेंसिटी सिग्मा लिए, तो वी हैव कंसिडर्ड एन एलिमेंट शेडेड पोर्शन on the conductor having charge dq and force on that element is calculated। इस पे फोर्स निकालना है जिसको मैं ब्लू से हाईलाइट करता हूँ। इस पे फोर्स किसके कारण होगा, आप पे जो फोर्स होगा, या आप अगर आप एक चार्ज बॉडी हो तो आप पे जो फोर्स होगा वो आपकी फील्ड के कारण नहीं होगा, दूसरे की फील्ड के कारण होगा, हाँ. करेक्ट। Yes. तो dq पे जो फोर्स होगा वो E2 के कारण होगा, यस और नो। Yes. और रेस्ट पे जो फोर्स होगा वो किसके कारण होगा, E1. dq की फील्ड के कारण, हाँ. E1 के कारण। परफेक्ट, वेरी हाँ. गुड। तो परफेक्ट, अब इतना आ गया समझ में तो मेरा काम ही हो गया खत्म। इसको फिर अपन वर्टिकल कर लेते हैं। बच्चे, Yes. तो अब कंडक्टर पे दो चीजें, शेडेड पोर्शन एंड रेस्ट ऑफ द कंडक्टर। तो आउटसाइड पॉइंट पे फील्ड कितनी है, E1 प्लस E2, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जस्ट आउटसाइड। हाँ. और ये दोनों मुझे पता है, E1 इज इक्वल टू E2। हाँ. तो यहां से E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। हाँ. So this implies force on dq will be equal to dq multiplied by E2, Yes. right? हाँ. E1 is equal to E2 to E1 sigma by epsilon, तो E1 is equal to sigma by 2 epsilon naught is equal to E2. So force on dq will be what, due to D2 E2 only, as there is no effect of E1 due to itself, right? So Yes. df आ जाएगा dq into E2,
चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा इनटू डीए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो फोर्स Yes. पर यूनिट एरिया निकालना चाहूँ तो मैं, क्योंकि डीएफ बाय डीए निकाल सकता हूँ ना, डीए को तो डिफाइन नहीं कर सकता ऐसे, हाँ. सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, समझा क्या। Yes. आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी लिख सकता हूँ, ई इंटू एप्सिलॉन नॉट, हाँ. Yes. ई आउट। तो डीएफ कितना है, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा स्क्वायर की जगह डालूंगा तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, वेयर ई इज व्हाट, ई आउट, समझा क्या। Yes. ठीक है। अब थोड़ी सी चीजें ऐसी हैं जो कनेक्टेड यूज होने वाली है आज के लेक्चर से। तो हर लेक्चर में आप लोगों का एक काम बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुराना प्रीवियस पूरा सब कुछ याद होना चाहिए। अभी तक ऐसा था कि प्रीवियस याद नहीं भी हो तो भी काम चलेगा, बट अब पुराना याद होना चाहिए। So, but किसी इसमें बच्चे हमने जो फोर्स फाइंड किया that is per unit area, तो मतलब ओवरऑल स्फीयर पे क्योंकि कितना? तो ओवरऑल स्फीयर पे पर यूनिट एरिया में 4 पाई आर स्क्वायर डाल देना, अच्छा, ओके. तो टोटल उस पे निकल जाएगा, समझा। हाँ. अब पॉइंट क्या होता है कि ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर कहते हैं ना, तो यार ये एरिया तो मैं डिफाइन ही नहीं कर सकता हूँ, हाँ. राइट। तो इसलिए Right. पर यूनिट एरिया निकाला था। Okay. किसी बच्चे को कोई डाउट, दोबारा एक्सप्लेन करना है क्या। यस जनम बोलो। तो ओवरऑल फोर्स तो 0 होना चाहिए ना कंडक्टर पर। ओवरऑल फोर्स तो 0 होगा, बिल्कुल होगा। फिर आपने बोला कि 4 पाई आर स्क्वायर। अरे वो यार मैंने डायरेक्शन की बात नहीं करी थी बच्चे, इस पे इधर आएगा, इस पे इधर आ जाएगा ना, हाँ यस सर वही। है ना। पूरा वो कंडक्टर पे खुद के कारण तो 0 ही आएगा ना। हाँ यस। कोई डाउट किसी को। फाइन, इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो अब ये जो पोटेंशियल मैंने सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के नहीं बताए थे, जिसके कारण मैंने एचसीबी में कुछ क्वेश्चन छुड़वाए थे, तो वो ये क्वेश्चंस है, ये अपन कल के लेक्चर में कवर कर लेंगे सारा, ठीक है। हॉलो स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, एक बार ये हो जाएगा तो फिर अब अभी 14th है ना, प्रोबेबली आई शुड बी एबल टू कंप्लीट चैप्टर बाय नेक्स्ट वीक। अब इसके बाद सेल्फ एनर्जी वगैरह वो सभी है, ठीक है। चलो बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे। किसी को कुछ पूछना है? ओके बाय बच्चों।